हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले क्लास में हम लोग गॉस लॉ पे बात कर रहे थे, उस पर कुछ क्वेश्चन किए थे, तो गॉस लॉ डिस्कस किए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे। इस क्लास में गॉस लॉ का कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद फिर आगे इसके एप्लीकेशन पे आएंगे। ये एडवांस 2009 का क्वेश्चन है। अगर पूरा लैंग्वेज देखना चाहो क्वेश्चन का तो ये एडवांस 2009 का पेपर उठाना, उसमें लैंग्वेज मिल जाएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे उसी लैंग्वेज को जो मेन पार्ट है उसको मैं लिखा हुआ हूँ, उसको यहाँ डिस्कस करना है। ये जो गिवन ज्योमेट्री है, यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है तुम्हें, लेकिन एक्चुअल में ये तुम्हारा क्यूब है। तो कुछ चार्ज रखा हुआ, तुम्हें निकालना है कि फाइंड फर्स्ट रो क्यूबिकल सरफेस फॉर्म बाय 6 सरफेस दिस एंड दिस। 6 सरफेस है, एक x इक्वल टू a/2 और एक माइनस a/2। x इक्वल टू a/2 क्या होगा, यहाँ से a/2 दूरी पे जो ऐसे है x का वैल्यू a/2, yz वैल्यू किया, इधर माइनस a/2, एक x में हो गया, इधर एक तुम्हारा y में हो जाएगा। अगर ये y एक्सिस है तो ये x एक्सिस तो x में हुआ, एक y में, एक z में ऊपर ऐसे z एक्सिस होगा। x ढक गया, y ढक गया और z ढक गया, तो क्या क्यूब हो जाएगा। तो सबसे पहले देखना है कि ये वाला साइड लेंथ कितना होगा। तो चूंकि ये इधर a/2 और इधर भी a/2 है, तो पूरा ये जो साइड है a होगा। तो यहाँ से यहाँ a/2 और ये जो दूरी होगा ये कितना होगा, a/2। लाइक क्यूब है ये इस सेट का। तो यहाँ पे तुम्हें ये जो स्क्वायर जैसा दिखा दिया, लेकिन लैंग्वेज लिखा गया। अब इसमें देखो दिया ये है कि एक डिस्क है, ये वाला डिस्क है, ये जो है ये डिस्क है। डिस्क है, इसमें टोटल चार्ज 6q है। इसका सेंटर माइनस a/2, 0 है, मतलब यही वाला यहीं पे होगा। एक्स एक्सिस पे y = 0, और ये एक्स वाई प्लेन में, इसलिए जेड कोऑर्डिनेट सब में नहीं दिया हुआ है, ये एक्स वाई प्लेन में है। अब देखो इसका आधा इसके अंदर होगा, आधा इसके बाहर होगा, मतलब वो 3q इसके अंदर होगा चार्ज और 3q चार्ज बाहर होगा। क्योंकि फ्लक्स निकालना है तो सिंपली डिस्कशन करना है कि अंदर में कितना चार्ज हो, तुम्हें ये निकाल लेना है। इनक्लोज चार्ज निकाल लेना है और उसमें बाई एप्सिलॉन नॉट कर देना है। इसका तो आधा हुआ। इसमें क्या हुआ, एक और यहाँ पे 4 चार्ज है टोटल एक्चुअल में। एक डिस्क है, एक रॉड है और 2 पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। रॉड के बारे में दिया है कि रॉड जो है कुछ लेंथ का है, जिसपे टोटल 8 कूलम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो a/4, 0 से 5a/4, 0 है। टोटल होगा तो a लेंथ का है। तो यहाँ सेंटर से स्टार्ट नहीं, आगे a/4 से स्टार्ट है, इसमें से इसको माइनस कर दो, a लेंथ का होगा। अब देखो इंक्लोज लेंथ कितना होगा। टोटल अगर a लेंथ लोगे तो टोटल लेंथ a है और टोटली a/2 है, तो a/4 ही हुआ, तो a/4 बचा, मतलब 1/4 अंदर है, 3/4 बाहर है। 1/4 अंदर हुआ, मतलब 8 कूलम में 2 कूलम अंदर होगा और 6 कूलम किधर होगा, बाहर। तो 2 कूलम अंदर हो गया। तो इसमें देखो ये चार्ज अंदर है कि बाहर है, ये वाला चार्ज कैसा है ये देखना पड़ेगा। तो उसके लिए चलो मैं ज्योमेट्री क्यूब बना के ड्रॉ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा तुमको आसान हो जाएगा, ऐसे इसमें भी समझ सकते हैं। ये क्यूब में ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये क्यूब है, ऐसी वो क्यूब है जो वहां पे दिया हुआ है, इसी टाइप से वो क्यूब है। ये सेंटर से पास करते हुए एक्सिस, ध्यान रखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इसी एक्स एक्सिस पे रड रखा है, सेंटर से पास के यहाँ रड रखा हुआ है। इधर निगेटिव एक्स वाला में जो है इधर डिस्क रखा हुआ है। ये दोनों का ड्रॉ बता ही दिया कैसे क्या होने वाला है। जो लेंथ है रॉड का यहाँ तक a/4 है, ये 3a/4 हो जाएगा। 2 कूलम अंदर है, 6 कूलम बाहर। 5 कूलम को तोड़ोगे तो ही होगा, 2 कूलम अंदर में, 6 कूलम बाहर में। इसका आधा चार्ज अंदर में, ये कहाँ जाएगा देखो, तो x a/4, यहाँ से a/4 जाओगे x में, फिर y में भी अगर a/4 माइनस a/4 जाओगे, z में तो 0। x में a/2 तक है साइड, और y में भी a/2 तक है, तो अंदर में ही ना रहोगे, a/4 ही जा रहे, इधर भी a/4 ही जा रहे हो, और z में तो जा ही नहीं रहो। तो क्या ये अंदर में कहीं होगा, इधर में x y ऊपर है तो y नीचे हमको लेना है, कहीं यहाँ पे अंदर में होगा जो -7 कूलम का चार्ज होगा। क्या x में प्लस y में माइनस, और z में है ही नहीं, तो एक्स वाई प्लेन जो अंदर में रहा होगा उसी एक्स वाई प्लेन में रहा होगा, तो इनसाइड हो गया। 3 कूलम का होगा, x में -3a/4, देखो बाहर जाएगा, यहाँ से -3a/4, a/2 से बड़ा होता है, बाहर निकल गया। तो ऐसे ही बाहर निकल गया, तो ये दोनों कुछ भी रहे हो तो बाहर ही जाने वाला है, x में बाहर निकल। देखो y में वैसे बाहर जा रहा है, 3a/4, इधर कहीं जा रहा होगा, x निगेटिव y पॉजिटिव, इधर पे कहीं जाने वाला है, ये एक्स वाई प्लेन में ही ऐसे, तो 3 कूलम है। तो क्या 3 कूलम आउटसाइड हो गया, मतलब हमारा चार्ज कौन सा आने वाला है, आई जो होता है वो होता है 1/ε चार्ज
1/ε नॉट टाइम्स ई इनफ्लो, तो कितना कितना होगा, इसका आधा डिस्क का आधा तो 6 कूलम्ब/2 प्लस इसका 1/4 अंदर 3/4 बाहर है 8 कूलम्ब/4, और इनमें ये वाला तो तुम्हारा अंदर में, ये वाला बाहर में, तो -7 कूलम्ब ये ना होगा। और सी तो कूलम्ब है एक्चुअली, सी को रखना नहीं है, इसको सोल्व कर लो 1/ε नॉट टाइम्स 3 में 2 आया होगा -2 हो गया, तो 3 हो गए, 3 2 5 और माइनस में आ गया तो -2/ε नॉट, ये फ्लक्स हुआ होगा। ये जो क्यूब है उसके जो क्यूब है उससे तो कितना फ्लक्स किया होगा, -2/ε नॉट, ये इसका फ्लक्स रहा होगा -2/ε नॉट जो गिवन क्यूब है उसके थ्रू। तो जो भी चार्ज वगैरह दिया हुआ है इसमें कुछ करना नहीं होता, इनफ्लो चार्ज निकालना होता है। इनफ्लो चार्ज निकालने के लिए तो सेंटर अगर ज्योमेट्री वगैरह कुछ ऐसा है तो उसमें दिया रहेगा कि सेंटर कहाँ है, रेडियस क्या है या लेंथ क्या है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ रॉड वगैरह है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट दिया होगा, बस देख लो कि अंदर में कितना चार्ज टूट रहा है भाई, आप नोट कर लो, तुम्हारा वहाँ से आंसर रहेगा। तो यही काम यहाँ पे करना था, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो, आगे क्वेश्चन करते हैं। एक सरफेस है, साइड लेंथ ए का है, और इस सरफेस से या सेंटर से a/2 दूरी पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, एबीसीडी सरफेस है। एबीसीडी ऐसे सरफेस है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर सरफेस है, इस a/2 परपेंडिकुलर दूरी और सेंटर से जो डायगोनल का इंटरसेक्शन है उससे a/2 दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है। तुम्हें निकालना है फाइंड फ्लक्स थ्रू स्क्वायर एबीसीडी से कितना फ्लक्स पास करेगा। एक तो डिस्कशन है कि तुम E.ds इंडिकेट वगैरह करके करोगे, तो इंडिकेट करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। देखो यहाँ पे इधर जाएगा उधर जाएगा, हर तरफ लेके चलना होगा, 3 डायमेंशन में चलेगा। अगर कुछ सिमेट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो ये जो सरफेस है एक तो ओपन है, अगर चारों तरफ से इसको ढक दिया जाए तो क्या क्लोज हो जाएगा। तो कितना ढकने के लिए चाहिए सरफेस, एक नीचे में एक ऊपर में ढकेगा, इस साइड में भी तो चाहिए। अगर यहाँ चार्ज है और नीचे में सरफेस है तो ऊपर में करोगे तो ढक थोड़े जाएगा, सिमेट्रिकली रखोगे। एक इधर से भी रखना होगा और फिर एक उधर से भी रखना होगा, मतलब क्यूब बनाना होगा। तो क्यूब बनाना होगा तब जाके ढकेगा। तो देखो जो क्यूब वाला मैं डिस्कस किया था वही क्वेश्चन एग्जैक्टली है, बस उसी को इस तरह से कर दिया गया। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, ये सेंटर पे चार्ज है, वही दूरी देखो ये वाला a/2 और ये साइड लेंथ एक होता है ना। तो ये a/2 दिया था इसलिए डिस्कशन इससे हो भी जाएगा। और इससे कम या ज्यादा दिया हो और यहाँ से पास नहीं करे कहीं और से हो तो उस केस में डिस्कशन होने वाला नहीं है। तो कुछ ऐसा सिमेट्री बैठना चाहिए। ये सरफेस है, इसे यहाँ पे दे दे, यहाँ से ये दूरी पे, इस कॉर्नर से ये दूरी पे, तो कॉर्नर वाला जो फॉर्मूला है उसको लगा के हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कॉर्नर जो फॉर्मूला तो 1/24 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, क्या 1/6 आ जाएगा। तो ये वाला जो एबीसीडी इससे निकालना है, ये जो सरफेस से फ्लक्स निकालना है। तो देयरफॉर फ्लक्स एबीसीडी कितना हो जाएगा 1/6 टाइम्स फ्लक्स Q, 1/6 टाइम्स Q बाई यही आंसर। इससे तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो Q/6 एप्सिलॉन। तो जो सरफेस है, साइड है स्क्वायर का, जो सरफेस है स्क्वायर सरफेस है, उससे इतना फ्लक्स जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। मान लो एक सिलेंडर है, जो क्लोज्ड है, इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। क्यू कहाँ रखा हुआ है, क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के सेंटर पे रखा हुआ है। अब इसमें ये जो कर्व सरफेस से फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स थ्रू
कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 5/3 एप्सिलॉन नॉट। कर्व सरफेस दिया है, तुमको निकालना है फाइंड फ्लक्स थ्रू एनी वन कोई एक ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर कोई एक प्लेन सरफेस है, ऊपर में प्लेन सरफेस, नीचे एक प्लेन सरफेस है, तो कोई एक प्लेन सरफेस के लिए उनको फ्लक्स निकालना है। तो ध्यान दो, तो डिस्कशन में कुछ नहीं है, बहुत आसानी से होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान दे दो। ये प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस, एक कर्व सरफेस, तीनों मिला के टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्या Q/ε0 होगा, तीनों मिला करके। उसमें से इसका दिया है, तो मतलब Q/ε0 में से अगर ये वैल्यू निकालना है, तीन दोनों का हो जाएगा। क्योंकि ये सेंटर पर रखा था, क्या ये दोनों सिमेट्रिकल होगा, तो डिस्कशन ऐसा ही देगा जो कि सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल नहीं होगा तो फिर वही इंटीग्रेशन जाना होगा। ये एक आगे डिस्कशन करने वाला हूँ सॉलिड एंगल का, क्योंकि वहाँ पे डिस्क वाला जो था इंटीग्रेशन से किया था, वो सब भी कर सकते हो, तो सॉलिड एंगल वगैरह सब किया जाता है। तो यहाँ ध्यान दो, ये जो कर्व सरफेस है उससे हमें फ्लक्स पता है और टोटल फ्लक्स भी पता है, इन दोनों का निकाल लेंगे। और चूंकि दोनों का बराबर है, तो जितना इससे जाएगा उतना इससे जाएगा, तो उसका आधा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक डिस्कस कर लोगे, तो सोल्व कर लो। देखो कितना आ रहा है। तो सिंस फाई जो है प्लेन सरफेस, जब इस तरह से लिखो, सिंस बोथ प्लेन सरफेस आर सिमेट्रिकल फ्रॉम Q से सिमेट्रिकल है, therefore phi curve plus 2 times phi plane, one plane, कोई एक प्लेन लेगा, एक प्लेन से कुछ गया तो उसका डबल जाएगा, और दोनों मिलके क्या फाई क्यूब हो जाएगा। तो ये दोनों प्लेन सरफेस सिमेट्रिकल इसलिए 2 टाइम्स किया, नहीं सिमेट्रिकल होता तो दोनों अलग अलग लेना होता, तो फिर वैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। और फाई कर्व जो कर्व वाला है निकाल के फाई क्यूब होगा, ये हमें पता है फाई कर्व, ये क्या Q/3 दिया है। फाई प्लेन सरफेस निकालना है, तो एक प्लेन, वन प्लेन, टोटल कितना होगा Q/ε होगा क्या, टोटल फ्लक्स कितना होता है Q/ε। तो फाई कोई एक प्लेन से निकालना है, कितना जाएगा Q/ε0 माइनस Q/3ε0। और इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का जो फैक्टर उसको डिवीजन करोगे, कितना जाएगा 1/2 टाइम्स, ये 3 गया 2 हो जाएगा, तो Q/3ε0, तो वैल्यू हो जाएगा Q/3 इससे जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल ऐसे देख रहे हो 1/3 हुआ, और दोनों सिमेट्रिकल है तो 1/3 ये भी होगा, तो 1/3 तो टोटल मिला के टोटल वैल्यू हो जाएगा। कुछ और आता है उसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यू चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं जितना इससे जाएगा उतना ही उससे जाएगा। बाय द वे यहाँ का आंसर वैसे नहीं आया। तो ये वैल्यू जो होगा प्लेन सरफेस से कोई एक प्लेन से कितना होगा Q/3ε0 के बराबर होगा। ये सिमेट्री के कारण हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो सिमेट्रिकल वाला डिस्कशन था। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक क्यूब है, क्यूब है साइलेंट, ये नॉन कंडक्टिंग मान लो, नॉन कंडक्टिंग है, या बहुत बार देगा कि हाइपोथेटिकल क्यूब मान लो, या नॉन कंडक्टिंग क्यूब है। जो किया जाए कि इनफाइनाइट रॉड है, रॉड हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इज पास थ्रू
क्यूब के थ्रू पास किया एक साइड से दूसरे साइड। अब इनफाइनाइट है, इधर भी इन्फिनिटी होगा, इधर भी इन्फिनिटी होगा, लंबा सा रॉड है, एक साइड से दूसरी साइड पास किया है। अब जैसे ही पास कर सकते हो, मान लो क्यूब है तो ऐसे कर सकते हो, तिरछा कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, इधर कर सकते हो, जैसे मुझे वैसे पास कर दो। तो पास थ्रू द क्यूब तुम्हें निकालना है फाइंड मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू द। अब क्यूब को नॉन कंडक्टिंग इसलिए है क्योंकि ये चार्ज है और ये कंडक्टिंग हो जाएगा, यहाँ भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा, फिर अलग ही डिस्कशन हो जाएगा फ्लक्स का, इसलिए नॉन कंडक्टिंग हो जाएगा। या बहुत बार हाइपोथेटिकल क्यूब दे देगा, गॉसियन क्यूब दे देगा, ऐसा कुछ दे देगा, तो इमेजिनरी है, इमेजिन कर लो एक क्यूब है, बस उसे फ्लक्स निकाल दो। अब देखो चार्ज पर लेंथ लैम्डा है, मैक्सिमम फ्लक्स निकालना मतलब मैक्सिमम चार्ज इंक्लोज निकालना है। तो मैक्सिमम चार्ज कब इंक्लोज होगा, जब मैक्सिमम लेंथ इंक्लोज तो अंदर में। तो रॉड को कैसे रखोगे ताकि क्यूब के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका लेंथ इंक्लोज हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये साइड से साइड पास करा दोगे तो हो जाएगा क्या? तो साइड से साइड पास करोगे तो ये लेंथ का होगा। अब देखो थोड़ा सा भी तिरछा करोगे तो ज्यादा लेंथ होगा, ये लेंथ और ये लेंथ ये लोग ज्यादा होगा ना। तो सबसे ज्यादा कब होगा, अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो सबसे ज्यादा होगा कब, जब डायगोनल से पास कराओगे, बॉडी डायगोनल, उससे ज्यादा लेंथ तो कभी नहीं होने वाला है। एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर जो है बॉडी वाला, बॉडी डायगोनल से पास कराओगे तो अगर ऐसे सीधे पास किए तो एक लेंथ का हुआ, थोड़ा सा बढ़ा। अगर ऐसे पास कर दो तिरछा, यहां से यहां, ये ऐसे, ये यहां से पास करेगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट यहां से पास करेगा तो फिर फेस डायगोनल हो, फेस डायगोनल √2a होता है। अब बॉडी डायगोनल कितना होता है, √3a। यही सबसे ज्यादा लेंथ होता है इनसाइड, इससे ज्यादा लेंथ होने वाला नहीं। ये जो लेंथ होता है कितना होता है, √3a, √3। यहाँ a और ये पॉइंट मान लो b है, तो बॉडी डायगोनल AB से पास किया है। तो मैक्सिमम लेंथ इनसाइड जो है मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड इनसाइड, तो यही जो AB लेंथ उसी के बराबर होगा। AB लेंथ कितना होगा, √3 है। तो क्यूब का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, चार्ज इनटू मैक्सिमम लेंथ, ये ना होगा। मैक्सिमम चार्ज कितना नहीं हो सकता ना अंदर में, इससे ज्यादा चार्ज कभी होने वाले, क्योंकि रॉड को हम मोड़ तो नहीं रहे, स्ट्रेट रॉड है, स्ट्रेट रॉड है, उसको फिर तो इनफाइनाइट रॉड या मतलब स्ट्रेट रॉड ही, रॉड तो जनरली स्ट्रेट नहीं होता है, अब पर रहता तो लिखता, स्ट्रेट रॉड है। तो ये मैक्सिमम √3a लेंथ का होगा, इससे ज्यादा लेंथ होने वाला नहीं है। तो इस केस में फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये आप साइन नोट से डिवाइड कर दोगे, √3 लैम्डा a बाई यही फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा। इससे ज्यादा फ्लक्स जो है इससे कभी भी पास होने वाला नहीं है। इस केस में इससे ज्यादा फ्लक्स कभी पास नहीं होगा। नोट डाउन करो, फर्दर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गॉस लॉ डिस्कशन से ही। तो एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, इधर जेड मान सकते हैं। यहाँ पे एक क्यूब रखा हुआ है, निगेटिव जेड नहीं रखा हुआ, क्यूब रखा हुआ, साइड लेंथ ए है, ऑरिजिन से ए दूरी पर रखा हुआ, और ये जेड एक्सिस के पैरेलल में है। तो ये एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे इस तरह से क्यूब रखा हुआ, ये साइड लेंथ का, सब साइड ये होगा। तो क्यूब रखा हुआ है, क्यूब है, फिर वही गॉसियन क्यूब होगा या नॉन कंडक्टिंग क्यूब होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है E0 into x है, E0 into x, वेक्टर मत लिखो, आई कैप तो डालना पड़ेगा, एक्स एक्सिस E0 into x आई कैप, E0 into x आई कैप, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है। तुमको निकालना है पहला क्वेश्चन, फाइंड SI यूनिट और E0 का SI यूनिट निकालना है, यहाँ पे E0 कांस्टेंट है। और दूसरा निकालना है कि फाइंड चार्ज इनक्लोज inside the
ट्यूब है उसके अंदर कितना चार्ज होगा। ई नॉट का डायमेंशन या यूनिट क्या होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा या कुछ और होने वाला है। तो देखो एक्स तो दिख रहा होगा कि एक्स लेंथ का डायमेंशन है, एक्स कोऑर्डिनेट अगर दिया तो लेंथ का ही डायमेंशन होगा, तो कुछ हो नहीं सकता। ये लेंथ का डायमेंशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या। ई लिख देने से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने वाला। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेंथ डायमेंशन मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या ई नॉट का डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड बाई लेंथ होने वाला है। तो देखो असाइनमेंट क्या होगा, यूनिट ऑफ ई नॉट, ये क्या होगा, ई का असाइनमेंट और नीचे में एक्स का नोटेशन जनरली डायमेंशन का लिखते हैं, लेकिन यूनिट में भी लिख सकते हो। ई का क्या था, फोर्स पर यूनिट, एफ इक्वल टू क्यू ई था। ई क्या था, एफ बाई क्यू, तो फोर्स न्यूटन पर कूलम, फोर्स पर यूनिट क्या है, और ये लेंथ क्या हो जाएगा मीटर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा, न्यूटन पर कूलम पर मीटर, यही यूनिट का डायमेंशन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वैरी कर, ध्यान रखो यहाँ एक्स है, एक्स में कैप नहीं डाला हुआ, एक डिस्कशन था जिसमें एक्स में कैप था, तो ये आई कैप हो जाता, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है एक्स के साथ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, एक्स जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जीरो। जैसे आगे बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं कोई चार्ज बीच में रास्ते में मिल रहा है, तब ना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते जा रहा है और लाइन जनरेट होते जा रहा है। तो यहाँ कुछ ना कुछ इंक्लोज चार्ज हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ कुछ ना कुछ इंक्लोज चार्ज हो, इक्वल टू ई नॉट एक्स ऐसा है। इंक्लोज चार्ज निकालना तो हमें सबसे पहले फ्लक्स निकालना होगा, जब तक फ्लक्स नहीं निकालेंगे इंक्लोज चार्ज नहीं निकलने वाला। अब देखो जो टोटल 6 साइड है, 6 साइड में 4 साइड के पैरेलल जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ऐसे है, ये है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों क्या परपेंडिकुलर होगा, लेकिन जो ऊपर वाला साइड है उसके तो उसी के थ्रू जाएगा, इधर वाला साइड या नीचे वाला साइड, ये चारों साइड के तो उसके थ्रू ही ऐसी पैरेलल में निकल जाएगा उसके। और जो ये वाला जो साइड है उसी को ना क्रॉस करने वाला है, तो ये जो यहाँ पे साइड है इलेक्ट्रिक इसमें इन करेगा और इसमें क्या करने वाला आउट, तो इन करने वाला माइनस लेते हैं और आउट करने वाला क्या लेते हैं प्लस। इधर उधर जो है ऊपर नीचे उससे कोई फ्लक्स होने वाला नहीं है, फ्लक्स किसे जाने वाला है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक। तो ये वाला साइड अंदर वाला और एक ये वाला बाहर वाला, इसी दोनों से फ्लक्स होने वाला है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो है उससे कोई फ्लक्स होने वाला नहीं है। तो सिंस फ्लक्स ए बी सी डी से क्या होगा, ए बी सी डी से फ्लक्स क्या होगा, अभी इन कर रहा था फ्लक्स माइनस में होगा, वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर एरिया वेक्टर तो उधर लोगे ना बाहर की ओर, तो माइनस साइन लगाना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां का इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पे, इस पूरे सरफेस में देखो एक्स में वेरिएशन है, तो वाई और जेड से कोई मतलब नहीं, सरफेस ऐसे है और एक्स में जा रहा है, इस पूरे सरफेस के लिए एक्स तो कांस्टेंट होगा ना, कितना होगा कि एक्स का वैल्यू ए के बराबर होगा, इस वाले के लिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा ई नॉट इंटू ए, एक्स का वैल्यू क्या होगा ए, ई नॉट इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और एरिया क्या ए स्क्वायर होगा, इस वाले के लिए एक्स कितना है, इस वाले के लिए एक्स कितना है, ई नॉट इंटू ए हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस ई नॉट इंटू ए। ये तो इन किया फ्लक्स, इन किया एबीसीडी से कितना फ्लक्स हुआ, फ्लक्स आउट कितना होगा, फ्लक्स आउट कितना करेगा, फ्लक्स ई एफ जी एच, ई एफ जी एच से क्या होगा, इसमें प्लस होगा क्योंकि एरिया वेक्टर उधर की और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया जो इसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या होगा, क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इंटू एक्स का वैल्यू क्या 2a है, देखो ध्यान से x का वैल्यू कितना है, a की 2 है, तो x कोऑर्डिनेट इसका 2a है, इस वाले सरफेस का x कोऑर्डिनेट कितना है 2a और एरिया कितना हो गया a स्क्वायर, तो इसके लिए x का वैल्यू 2a है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा e नॉट 2 टाइम्स इंटू a क्यूब। जब फ्लक्स इन किया इतना फ्लक्स आउट हुआ, तो देखो दोनों बराबर नहीं है, बराबर होता नेट फ्लक्स जीरो होता, अब नेट फ्लक्स जीरो तो नेट चार्ज जीरो होगा कंफर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, ये पिछले डिस्कशन में किया था। तो अगर नेट इनक्लोज चार्ज जीरो है तो नेट फ्लक्स जीरो होगा, नेट फ्लक्स जीरो है तो भी नेट इनक्लोज चार्ज जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन नेट इनक्लोज चार्ज जीरो होगा, तो यहाँ तो नहीं है, दैट मीन्स नेट इनक्लोज चार्ज जीरो नहीं होने वाला। सिंस फाई क्यू जो है क्यू इनक्लोज, आई एन में लिख रहा हूँ क्यू इनसाइड
डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज चार्ज निकालना, इस साइड निकालना, माइनस ई नॉट इंटू ए क्यू प्लस 2 ई नॉट इंटू ए क्यू, ये नेट हुआ इसके बराबर होगा क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो माइनस साइन ये निकल रहा, फ्लक्स इतना आउट निकल रहा है, मतलब फ्लक्स ज्यादा निकल रहा है, कम इन कर रहा है, मतलब नेट चार्ज अंदर में क्या है, पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव चार्ज होने वाला अंदर में। तो अंदर में कुछ पॉजिटिव चार्ज है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन है कुछ ना कुछ नेट चार्ज। तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, ये हो गया ई नॉट इंटू ए क्यू, मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलॉन नॉट से, मल्टीप्लाई कैसे कर देना है, एप्सिलॉन नॉट से, यही आंसर है। इतना जो है उसके अंदर चार्ज इंक्लोज होगा, तो इंक्लोज कितना होगा, ई नॉट इंटू ए क्यू और मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना इंक्लोज चार्ज उसमें इंक्लोज होने वाला है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है इसमें। अगर वाई में वेरिएशन होगा तो ये दोनों सरफेस से रहेगा, जेड में होगा तो वो दोनों सरफेस से रहेगा, इस तरह से तुम डिस्कशन कर सकते हो। नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसमें अगर मान लो वेरिएशन कुछ इलेक्ट्रिकल का ऐसा दिया हुआ है, नोट डाउन कर लेना, क्यू इंक्लोज ही निकालना है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का वेरिएशन जो है वो केवल एक्स में नहीं है, क्यू वही है, क्यू में चेंजिंग नहीं कर रहा हूं, क्यू वही है। इफ इक्वल टू 2 ई नॉट आई कैप एक्स ग्रेड माइनस ई नॉट वाई जेड फाइन इंक्लोज चार्ज, इंक्लोज चार्ज या इनसाइड चार्ज, इनसाइड चार्ज निकालना होगा, क्यू इनसाइड। इंक्लोज चार्ज क्या होगा, इनसाइड चार्ज क्या होगा। इलेक्ट्रिकल एक्स और वाई दोनों में वैरी कर रहा है, एक्स में भी और वाई में भी है। तो ऐसे डिस्कशन में एक्स का अलग से निकाल लो और वाई का अलग से निकाल लो। नेट फ्लक्स देख लो क्या होने वाला है। नेट फ्लक्स अगर पॉजिटिव होगा तो टोटल चार्ज पॉजिटिव होगा, नेट फ्लक्स अगर निगेटिव होगा तो टोटल चार्ज निगेटिव होगा। तो फॉर एक्स डायरेक्शन अगर बात करोगे, एक्स डायरेक्शन में तो यही ना डिस्कशन रहेगा जो भी है। 5 कितना होगा, 5 इसको मान रहा हूँ, ये 5x मान रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में, 5x। तो 5 एक तो हो जाएगा तुम्हारा ए बी सी डी सरफेस का, और दूसरा 5 किसका हो जाएगा, ई एफ जी एच, बिना सरफेस का होगा। तो 5x क्या होगा, ए बी सी डी मीन करेगा, ये एफ में निकलेगा। तो ये डिस्कशन तो पुराना ही होने वाला है, इलेक्ट्रिकल उधर ही है, इससे उधर इलेक्ट्रिकल है, इससे माइनस होगा, इससे प्लस होगा, क्योंकि इससे इन किया उससे आउट हुआ। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर कितना है, 2 ई नॉट है, और नीचे में इलेक्ट्रिक फील्ड वाई वाला, ई नॉट वाला, तो ध्यान रखो। दैट मीन्स ऊपर वाले में इंटर करेगा, नीचे वाले में निकलेगा। तो ऊपर वाले में इंटर कर रहा है, नीचे वाले में क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो इंटर करने वाला क्या होगा, माइनस में, निकलने वाला क्या होगा, प्लस में। तो 5 ABCD कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 2 ई नॉट, एक्स का वैल्यू कितना, 2 ई नॉट, यहाँ एक्स का वैल्यू कितना होगा, ए, जो भी कैलकुलेशन किया। और चूंकि ये इन कर रहा है, फ्लक्स किसमें होगा, माइनस में। ये जो फ्लक्स होगा एबीसीडी वाला किसमें होगा, माइनस में। जो कैलकुलेशन क्या हुई है, तो माइनस साइन लगेगा क्योंकि इन कर रहा है, मैग्नीट्यूड 2 ई नॉट, ये एक्स का वैल्यू, ये एरिया मल्टीप्लाई करना है, एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होगा क्या, ई एफ जी एस से क्या होगा। पहले तो फ्लक्स देख लो, प्लस में कि माइनस में, आउट हो रहा है फ्लक्स प्लस में होगा, प्लस में कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला वैल्यू है ना, वैल्यू यहाँ भी, तो इसके लिए बात करें तो 2 ई नॉट इंटू एक्स का वैल्यू, 2 ई नॉट, एक्स का वैल्यू कितना है, 2 है, एरिया कितना हो गया, यहाँ इलेक्ट्रिक पहले में ई नॉट था, यहाँ 2 ई नॉट है, वैसे ही है। तो 4 में से 2 घट गया तो 2 बच गया, 2 ई नॉट इंटू 2 ई नॉट इंटू ए क्यू। ये तुम्हारा फ्लक्स हुआ एक्स डायरेक्शन का। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में निकालो क्या होगा, वाई डायरेक्शन के लिए फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स वाई डायरेक्शन कौन कौन सरफेस में होगा, वाई डायरेक्शन में एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो नीचे वाला ही वाले लिख ले रहा हूँ, ए बी जी एच प्लस सी डी होगा। तो इस सरफेस का अगर ध्यान से दो, तो ये सरफेस जो है एक्स जेड कोऑर्डिनेट है, मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। देखो
ए बी जी एच, ये सरफेस क्या एक्स जेड प्लेन में है। एक्स जेड प्लेन में मतलब वाई कोऑर्डिनेट कितना 0, तो वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ 0 ना हो गया, ई नॉट इंटू वाई है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, वाई को डिपेंड किया तो वाई 0 पुट करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कितना हो जाएगा 0। तो ये सरफेस से कोई फ्लक्स पास करने वाला नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ई नॉट इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0, एरिया जो भी लेके चलो इस वाले सरफेस के लिए y कितने के बराबर है 0 के बराबर। इस सरफेस के लिए y जो है तुम्हारा 0 के बराबर है, ये सरफेस के लिए। इसके लिए क्या होगा प्लस में कि माइनस में, तो देखो डायरेक्शन ऐसे है तो ये यहाँ इन किया, ये माइनस होगा, यहाँ आउट किया तो प्लस, यहाँ कुछ था ही नहीं, लाइन सी नहीं है, लेकिन अगर होता तो प्लस में होता, ये इधर की ओर होता तो माइनस होता, वो वाला प्लस हो जाता, तो ध्यान रखोगे। क्यूब अगर मान लो ऊपर शिफ्टेड रहता तो वैल्यू लेते, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे ही, एक्स जेड प्लेन में ही है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, ठीक है। ये किस में होगा तो माइनस में, कितना ई नॉट इंटू वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर है ए के बराबर, इंटू एरिया, एरिया कितना होगा ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ जो वैल्यू है ई नॉट इंटू वाई के बराबर है, ई नॉट वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू ए के बराबर है, एरिया ए स्क्वायर हो गया, तो टोटल जो फ्लक्स होगा हो जाएगा माइनस ई नॉट इंटू ए क्यूब, ये फ्लक्स वाई एक्सिस से होगा, तो क्यूब के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा 5 क्यूब, ये दोनों का जोड़ दो, ये हो जाएगा 2 ई नॉट इंटू ए क्यूब माइनस ई नॉट इंटू ए क्यूब, ये वैल्यू होगा, दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा ई नॉट इंटू ए क्यूब हो जाएगा, तो क्या ई नॉट इंटू ए क्यूब हो जाएगा। अब जो 5 क्यूब इसको क्या लिख सकते हो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर हो जाएगा ई नॉट इंटू ए क्यूब, देयरफॉर इनसाइड चार्ज कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इंटू ए क्यूब, ये इनक्लोज चार्ज होने वाला है, जो अंदर में चार्ज होगा कितना होगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इंटू ए क्यूब, इतना इनक्लोज चार्ज होगा। अगर कोई और डायरेक्शन में भी तो अलग अलग निकाल दो, एक्स अलग निकाल लो, वाई अलग निकाल लो, जेड अलग निकाल लो, साइन का ध्यान रखोगे, ये ध्यान देना है, ये नहीं कि बिना साइन का ध्यान नहीं, तो उस केस में जोड़ना था तो घटा दोगे, या घटाना था तो जोड़ दोगे, तो उस केस में फिर दिक्कत हो जाएगा, तो साइन का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो साइन का ध्यान रखते हुए जोड़ घटाव कर लोगे तो वहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन हो गया तुम्हारा इस फ्लक्स से रिलेटेड, इसमें अभी और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि सॉलिड एंगल से रिलेटेड होगा, उसको जो पहले भी क्वेश्चन हम लोग उसके कर चुके हैं इंटीग्रेशन करके किए थे, वही क्वेश्चन सॉलिड एंगल से करेंगे, या कुछ साथ में और कुछ क्वेश्चन भी कर देंगे, और उसको करने के बाद हम लोग का डिस्कशन होगा तुम्हारा जो लाइन चार्ज हुआ और स्फेरिकल हुआ, सिलिंड्रिकल हुआ, इनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, ये सब डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।